हाँ, वेलकम टू शर्मा यूनिक क्लासेस। क्वेश्चन नंबर अब 11 करेंगे, 10 तक हो चुके हैं। एक समचतुर्भुज है, ठीक है। एक समचतुर्भुज में क्या होता है, एक रोम्बस है। रोम्बस में क्या होता है, सारी साइड इक्वल होती है। तो अगर आपने 8th क्वेश्चन किया होगा ना, तो सेम टू सेम आपको यहाँ तक तो आपको 8 तक ही जैसे ही करना है। मैंने वही लिखा है, बी ई यहाँ ले लो, बी ई बराबर बी एफ, ठीक है ना। ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये, बस मैंने यही लिखा है, ठीक है। 8th क्वेश्चन सेम टू सेम चल रहा है अपना। अब इसको इस साइड से ऐड कर लिया और इसको इस साइड से ऐड कर लिया, और मैंने इसको बनाया ए बी, इसको बनाया सी डी, इसको बनाया बी सी और इसको बनाया ए डी, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब क्या हो गया, इस क्वेश्चन में क्या थोड़ा सा ऐड करना है। 8th क्वेश्चन अगर आ गया ना तो 11th भी आ जाएगा आपको। ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी कैसे है भाई, आमने सामने की भुजा इक्वल होती है क्योंकि रोम्बस है, ये समांतर चतुर्भुज है, रोम्बस है। रोम्बस का मतलब होता है आपके पास में समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या होती है, सारी साइड इक्वल होती है, ठीक। तो ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी, ठीक। ए बी को ए बी लिखा, सी डी को ए बी लिख दिया, बी सी को बी सी लिख दिया, ए डी को बी सी लिख दिया। इसको डबल कर दिया, तो 2ab हो गया और ये 2bc हो गया, तो ये 2 से 2 कट गया, ए बी बराबर बी सी। तो बस आपको ये प्रूव करना था कि ये एक समचतुर्भुज है, आपको यानी रोम्बस प्रूव करना था। तो ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर ये 12th। 11th तो बहुत लेंदी है, जो आपको बाद में बताती हूँ मैं, ठीक है। 13 क्वेश्चन देखो। 13 क्वेश्चन में क्या है कि आप ध्यान से देखो, ये गोला है। गोला कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। इसको नाम दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। और इसके बाद में क्या होता है, ये जो एंगल है ना, ये 1 और 2 के सामने वाला और प्लस 5 और 6, ये बोल रहा है आमने सामने के क्या होते हैं, 180 के होते हैं। कितने होते हैं, 180 के। ऐसे आप इसको देखो, 4 और 5 और 7 8, ये वही 180 प्रूव करना है आपके पास में। तो 1 और 2 5 और 6 180 प्रूव करना है। इसको पी ओ क्यू लिख सकते हो, इसको एस ओ आर लिख सकते हो। तो आमने सामने वाले 180। अब आपको एक क्वेश्चन पहले बता चुकी हूँ कि ये सारे गोले को 360 लिख सकते हो, लेकिन आगे आप देखो इसको, ये मैंने कैसे प्रूव कर दिया। जैसे आपने छोटा सा एक एग्जांपल ले लो, ये देखो, ये ट्रायंगल ले लो आप, ट्रायंगल ले लिया। इसमें क्या है, ये तो स्पर्श रेखा है, तो ये भी इक्वल होंगी, ठीक है। कोई भी नाम दे सकते हो आप इसको, जैसे मैंने नाम तो 1 2 3 में लिया, इसलिए आप इसको कुछ भी लिख दो, पी क्यू आर एस लिख दो, एम एन ओ लिख दो, पी लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये ट्रायंगल ले लिया और एक ये ट्रायंगल ले लिया। तो उसमें क्या होगा, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये वृत्त की स्पर्श रेखा है और ये कॉमन है, तो उभयनिष्ठ हो गई। तो एस एस नियम से ये कॉन्ग्रेंट हो गए। तो सी पी सी टी से क्या हो गया, 1 = 8। क्या हो गया, 1 = क्या लिख सकते हैं आप, इस साइड लिख लो, 1 = क्या लिख सकते हैं, 8 सी पी सी टी से, ठीक है। ऐसे 2 3 इक्वल लिख सकते हैं, 2 = 3 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे 4 = 5 लिख सकते हैं, 4 = 5 लिख सकते हैं। और ऐसे 6 = 7 लिख सकते हैं, 6 = 7 लिख सकते हैं। ये आपके प्रूव करना। तो आप सारी साइड देखो, ये मैंने लाइन लगा ली और ये 360 लिख दिया। अब मैंने क्या बोला, 8 को 1 लिख सकते हैं। देखो मुझे ये वाला ट्रायंगल चाहिए, ये वाला 1 और 2 का, तो 8 को मैंने 1 लिख दिया और 3 को मैं 2 लिख दूँगी, ठीक है। तो ये देखो, 8 को 1 लिखा, ये 1 हो गया, ये 2 का 2 हो गया, मैंने अंडरलाइन कर रखी है। 3 को मैं 2 लिख रही हूँ। 4 को आप 5 लिखोगे, 4 को आप क्या लिखोगे, 5 लिखोगे, 5 को 5 रहने दो। फिर 6 को 6 लिख लिया, लेकिन 7 को 6 लिखोगे, क्योंकि 7 को 6 अपन को 6 और 5 और ये आमने सामने वाले करने हैं ना, इसलिए। तो मैंने ये लिख लिया, ये डबल हो गए, 2 × 1 2 × 2 2 × 5 2 × 6, ये लिख दिया। फिर इसमें से 2 कॉमन, तो 1 और 2 अंदर, इसमें से 2 कॉमन, तो 5 और 6 कॉमन, तो 2 और 2 फिर से कॉमन, इस ब्रैकेट में बच गए 1 और 2 5 और 6, क्योंकि 2 तो बाहर आ गया। अब 2 नीचे चला, 180 हो जाएगा। और ऐसे 180 ही प्रूव करना था, ये संपूरक कोण है। ऐसे ही आप सामने डायग्राम में देख लो, आप इसको और इसको भी 180 प्रूव करना है। तो ऐसे लिख देंगे 7 और 8 और 4 और 3, ये भी 180, यही प्रूव करना था। डन हो गया क्वेश्चन नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। हेरोन सूत्र से आपको ये डायग्राम दिया है, मैंने ये रचना से कर लिए हैं, बढ़ा लिए हैं। ये सब 4 4 4 है। एक बार हेरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। हेरोन्स फॉर्मूला में A B C/2 करके करेंगे
तो ये अपने आंसर आ जाएंगे, 2 2 कॉमन हो जाएगा, ये हो गया। फिर ए बी सी में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये वैल्यू रखी, एस की, एस माइनस ए किया, एस माइनस बी किया, एस माइनस सी किया, ये करा तो ये कट के और ये कट के और ये सब करके ये इतना आ गया मेरे पास में, और ये इतना, मैंने इस क्वेश्चन को यहीं रोक लिया। अब मैं इस क्वेश्चन को करूँगी, आपके पास डायग्राम ये है, देखो एक बार मैं ये निकालूंगी क्षेत्रफल बेस इंटू हाइट, एक बार इसका निकालूंगी बेस इंटू हाइट यानी आधार इंटू ऊंचाई, एक बार इसका निकालूंगी। तो मैंने इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये निकाल लिया है अलग अलग। ए ओ बी सी का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई तो 28 निकला। बी ओ का क्षेत्रफल 16 + 2x निकला, क्योंकि ये 2 से 2 कट गया, 8 8 दूनी 16 और 2x ये हो गया, और ये आपके पास में तीसरा निकल गया। इन तीनों को मैं इधर प्लस करूँगी, ठीक है, ये प्लस करके मेरा ये आया, एक्स एक्स तो एक साथ जुड़ गए, संख्या संख्या एक साथ जुड़ गई, ठीक है। और जो समीकरण 1 था ये था, इसको मैंने इस साइड लिखा, दोनों को इक्वल करूँगी, इक्वल करूँगी तो ये तो ऐसे ही उतार लिया, इसमें से 4 कॉमन ले लिया, x + 14 हो गए। दोनों तरफ वर्क करने पर ही ये आपके पास रूट हटेगा, स्क्वायर करने पर ही। तो ये आ गया, ये 48x आ गया, ये 4 का वर्ग कितना 16 16 आ गए, एक पावर से एक ब्रैकेट कट गया, 48x ये 16 x + 14, 16 को x से किया 16x, 16 को 14 से किया 224, 48x इधर लाए माइनस 16x, ये 224, ये इसमें से ये घटाएंगे 32x, 224x बराबर 224/32 7 हो, ठीक है। अब आप डायग्राम में देखो, a बराबर 14, b बराबर 7 + 6 यानी x की जगह वैल्यू रख दी मैंने 13, और c बराबर 7 + 8 15, ये आपके आंसर हो गए, डन। थैंक यू, ये एक्सरसाइज ख़त्म है, और आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, धन्यवाद।